बच्चों, नमो नमः। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत कक्षा में कक्षा 7 से पाठ 1 के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को सस्वर से गाना है, मीन्स स्वर के साथ एक साथ मिल कर के गाना है। तो ये आपको खुद ही करना है, सभी श्लोकों को याद करना है और फिर इनको आपने लय के साथ, लयात्मकता के साथ उसको बिना देखे मिल करके उसका वाचन करना है। तो पहला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है यथा योग्यम श्लोकांसान मेलयत। श्लोकों के अंशों का उचित रूप से मिलान कीजिए। यथा योग्य मीन्स कि कौन सा अंश किसके साथ मेल खाएगा। ठीक है, इनमें से जो 5 अंश दिए हुए हैं तो इनमें से कौन सा जो है लाइन, कौन सी लाइन किसके साथ मैच होगी। ठीक है, किसके साथ कौन सी लाइन आएगी तो वो हमें देखना है, उसको मैच करना है। तो सबसे पहले हमारे लाइन आती है धन धान्य प्रयोगेषु। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था श्लोक के अंदर धन धान्य प्रयोगेषु, और उसके साथ क्या आया था विद्यायाः संग्रहेषु च। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, मीन्स विद्या को इकट्ठा करने में। तो फर्स्ट के साथ कौन सी लाइन मैच होगी, धन धान्य प्रयोगेषु के साथ आएगा घ पार्ट विद्यायाः संग्रहेषु च। सेकंड है विस्मयो न ही कर्तव्य, कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो हमारी वसुंधरा मीन्स जो धरती है, अर्थ जो है वो बहुरत्नों से भरी हुई है। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो सेकंड किसके साथ मैच होगा, ग पार्ट के साथ। थर्ड है सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो सत्य पर ही टिकी हुई है या सत्य पर ही वो धारित है। तो ये किसके और इसको किसके साथ मैच करेंगे हम, इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, सत्येन तप्ते रवि, कि जो रवि सूर्य होता है वह भी सत्य के कारण तपता है या होट होता है। नेक्स्ट है सद्भिर विवादम मैत्री च। सद्भि मीन्स सज्जन के साथ, विवाद मीन्स लड़ाई, और मैत्री से मित्रता करनी चाहिए। ठीक है, और इसको हम किसके साथ मैच करेंगे, फोर्थ को ना असद्भि किंचित आचरेत, और जो असज्जन मीन्स जो बैड पर्सन है, जो दुर्जन लोग हैं, उनके साथ हमें किसी प्रकार का भी आचरण नहीं करना चाहिए। और लास्ट है आहारे व्यवहारे च। आहार मीन्स भोजन करने में, और व्यवहार मीन्स अपने बिहेवियर में, वर्ताव में। फिफ्थ का क्या आएगा, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, में लज्जा छोड़ देने वाला, सेम छोड़ देने वाला जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, वह क्या होता है, सुखी भवेत, वह सुखी होता है। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद मीन्स 1 वर्ड में हमें आंसर देना है। इसमें सेंटेंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ हमें क्या लिखना है, 1 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा है पृथिव्याम कति रत्नानि, कि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, ओनली 1 वर्ड लिखना है। तो कितने रत्न थे, 3 थे, और 3 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्रीणी। सॉरी, यहाँ पर गलती से त्राणी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, त्रीणी, ई की मात्रा लगेगी, त्रीणी। सेकंड है मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ई मीन्स जो मूर्खों के द्वारा, जो फुलिस पर्सन है उनके द्वारा, कुत्र कहाँ, रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा मान ली जाती है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो किस में रत्न को, असली रत्न किसको मानते हैं एक तरह से। ठीक है, तो इसका 1 वर्ड में क्या आंसर आएगा, पाषाण खंडेसु। जो पाषाण मीन्स जो पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, उनके खंडेसु मीन्स पीसीज। ठीक है, इन द पीसीज ऑफ स्टोन, जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनके अंदर। थर्ड क्वेश्चन है पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी जो है किससे टिकी हुई है या किस पर धारित है। ठीक है, तो पृथ्वी किस पर, सत्य, सत्य के कारण ही जो ये पृथ्वी अर्थ है वो टिकी हुई है। नेक्स्ट है हमारा कई संगति कुर्वीत। कई मीन्स किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए, मीन्स हमें कंपनी जो है वो किसके साथ करनी चाहिए। तो क्या आएगा इसका आंसर, सद्भिः, जो सज्जन लोग हैं। ठीक है, कही मीन्स किसके साथ, और सद्भिः मीन्स सज्जनों के साथ हमें संगति करनी चाहिए। और लास्ट है इसका लोके वशीकृति का। किस, लोके मीन्स संसार में, वशीकृति ही मीन्स वशीकरण का क्या साधन है। ठीक है,
कि हम संसार को कैसे अपने वश में कंट्रोल में कर सकते हैं। तो का जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्षमा, कि हम क्षमा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इस लोक को, इस संसार को अपने वश में कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, कि रेखांकित पदों के आधार पर, ठीक है, जो अंडरलाइन वर्ड है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर, उनके बेसिस पर हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माणम, प्रश्न निर्माण करना है, मीन्स क्वेश्चन बनाने हैं। जो अंडरलाइन वर्ड है उनके बेसिस पर हमें क्या बनाने हैं, क्वेश्चन। तो पहला है हमारा सत्येन वाति ही वायु, सत्य से ही वाति बहती है, वायु मीन्स हवा, एयर। जो हवा है, एयर है, वो किसके कारण चलती है, सत्य के कारण ही। कि जब वो श्लोक आए थे ना, सत्य जो है, सत्य के कारण ही जो धरती टिकी हुई है, सत्य के कारण ही जो है सूर्य चमकता है, ठीक है। तो सत्येन, सत्य के कारण ही जो है वायु वो क्या होती है, चलती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, किसके कारण, ठीक है। और हमें आंसर जो क्वेश्चन बनाना है वो क्वेश्चन हमें अंडरलाइन वर्ड के अकॉर्डिंग बनाना है। तो सत्येन जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, केन, केन मीन्स किससे, ठीक है। केन वाति ही वायु, जो वायु है वो किससे चलती है, ठीक है। यहाँ पर आया था सत्येन, सत्य के कारण जो है वायु चलती है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा केन। सत्येन में यहाँ तृतीय विभक्ति है, तो केन में भी यहाँ पर तृतीय विभक्ति है। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो उसमें किम का शब्द रूप चलता है, और किम का शब्द रूप पुल्लिंग में कह का चलता है, कह, कऊ, के, ऐसे, और स्त्रीलिंग के अंदर का, के, कहा, ऐसे प्रश्न निर्माण के अंदर ये शब्द रूप चलता है। तो सत्येन जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा प्रश्न निर्माण में, केन। सेकंड है हमारा सद्भिः एव सहासीत, सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सद्भिः में जो है कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, और तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। तो तृतीय विभक्ति बहुवचन जब कै शब्द रूप चलाते हैं तो क्या बनता है, कई। तो सद्भिः इसकी जगह प्रश्न निर्माण में क्या आ जाएगा, कई, कई सह आसीत, कई मीन्स किसके साथ हमें बैठना चाहिए, और यहाँ पर दिया हुआ था कि सज्जनों के साथ हमें बैठना चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा कई किसके साथ हमें बैठना चाहिए। नेक्स्ट है वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा मीन्स धरती बहुरत्नों वाली होती है। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या या कौन जो है, ये भी बना सकते हैं, क्या जो है बहुरत्नों वाली होती है या कौन बहुरत्नों वाली होती है। तो वसुंधरा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा का एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, का, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द के लिए का शब्द रूप चलता है और लिंग के लिए कह शब्द रूप चलता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, विद्या के संग्रह में मीन्स विद्या को गेन करने में या विद्या को इकट्ठा करने में लज्जा छोड़ देने वाला व्यक्ति, हेजिटेशन छोड़ देने वाला या सेम छोड़ देने वाला व्यक्ति जो होता है वो सुखी होता है। तो विद्यायाः, विद्या जो है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, और कौन सी विभक्ति है इसके अंदर, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति है और स्त्रीलिंग है, तो का शब्द रूप चलेगा, और का के षष्ठी में क्या बनता है, कस्याः। तो विद्यायाः विद्या के, और क्वेश्चन बनेगा कस्याः मीन्स किसके, ठीक है। कस्या का मतलब किसके संग्रह में या किसको इकट्ठा करने में लज्जा छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। और लास्ट है हमारा सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, जो सज्जन लोग हैं उसके साथ मैत्री मीन्स मित्रता करनी चाहिए, ठीक है, सज्जन लोग। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, सज्जन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तो क्या के लिए क्या बनेगा, किम, किम मीन्स क्या, सद्भिः किम कुर्वीत, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। अब चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब इसके अंदर वन वर्ड का कुछ नहीं बोला, एक पदन वाला कुछ नहीं बोला, इट मीन्स हमें जो आंसर देने हैं वो कंप्लीट सेंटेंस के अंदर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कुत्र विस्मय है न कर्तव्य है, कहाँ हमें विस्मय मीन्स आश्चर्य, सरप्राइज, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए। कहाँ नहीं करना चाहिए, आंसर आएगा दाने, तपसी, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये, च विस्मय न कर्तव्य, इन सब चीज़ों में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सेकंड है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर जो हमने 3 रत्न बताए कानि वो कौन कौन से हैं। तो बिल्कुल ईजी है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कौन कौन से, जलम अन्नम सुभाषितम च संति। जल मीन्स पानी, अन्न मीन्स अनाज, और सुभाषिता मीन्स
स्वीट वॉइस मीन्स मीठी वाणी, उत्तम विचार, ये भी बोल सकते हैं। और गै पार्ट में हमारा त्यक्त लज्ज है कुत्र सुखी भवेत। त्यक्त लज्ज है मीन्स लज्जा छोड़ देने वाला, कुत्र कहाँ, कहाँ पर लज्जा छोड़ने वाला, कहाँ पर हेजिटेशन छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। तो आंसर आएगा धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेशु, विद्या को इकट्ठा करने में या विद्या को गेन करने में, आहारे मीन्स भोजन करने में, व्यवहारे च और अपने बिहेवियर में, अपने आचरण में, त्यक्त लज्ज है लज्जा छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखित। मंजूषा जो है संस्कृत में क्या होता है, क्लू बॉक्स। ठीक है, क्लू बॉक्स को संस्कृत में बोलते हैं मंजूषा। तो मंजूषा में कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड को, इन शब्दों को हमने लिंग के अनुसार लिखना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग में आएगा, कौन सा स्त्रीलिंग में आएगा और कौन सा नपुंसकलिंग में आएगा। जैसा कि शब्द से ही पता चल जाता है, जैसे रत्नानी, रत्नानी जो है रत्नम रत्ने, रत्नानी ऐसे शब्द रूप चलता है, तो रत्नानी हमारा क्या है, नपुंसकलिंग। ठीक है, वसुंधरा, वसुंधरा क्या है, धरती। ठीक है, वसुंधरा हमारी स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्येन, सत्येन भी हमारा क्या है, नपुंसक लिंग। सत्येन जो है वो क्या है, नपुंसक लिंग, क्योंकि ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, तो सत्येन हमारा क्या है, नपुंसक लिंग। अब इसमें आता है सुखी। ठीक है, अब चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है हमारा सुखी होता है इंसान, यह था त्यक्त लज्ज है, लज्जा छोड़ देने वाला सुखी होता है। तो यहाँ पर्सन के लिए आया एक तरह से ये, तो सुखी हमारा किस में काउंट होगा, पुल्लिंग के अंदर। अन्नम, अन्नम हमारा किस में काउंट होगा, अनाज के अंदर, सॉरी नपुंसक लिंग के अंदर। ठीक है, जो अन्नम है हमारा वो किस में काउंट हो जाएगा, नपुंसक लिंग के अंदर। और वहनी, वहनी जो अग्नि है, जो अग्नि शब्द रूप है वो शब्द जो है वो क्या है, पुल्लिंग है। जो अग्नि है उसको पुल्लिंग माना गया संस्कृत के अंदर। रवि, रवि भी पुल्लिंग है हमारा, रवि मीन्स सूर्य। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग। और संगतिम, संगति जो है यह भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुल्लिंग में कौन कौन से आएंगे, पुल्लिंग में आएगा सुखी, रवि और वहनी, ये हमें पुल्लिंग के आगे इन कॉलम के अंदर लिखने हैं। और स्त्रीलिंग में आएगा वसुंधरा, पृथ्वी और संगति, ये 3 शब्द हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। और नपुंसकलिंग में रत्नानी, सत्येन और अन्नम, ये 3 शब्द हमारे नपुंसकलिंग में आएंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, अधोलिखित पदेषु धात्वः के संति। अधोलिखित पदों में धात्वी क्या है। ठीक है, जो नीचे पद हैं, कुछ पद लिखे हुए हैं, करोति, भवेत। ठीक है, तो इनके अंदर जो है पश्य, तिष्ठति, तो इनके अंदर धातु क्या है। ठीक है, तो धातु बतानी है हमें इसके अंदर। तो पहला है हमारा पद करोति, करोति के अंदर कौन सी धातु है, क्री धातु। ठीक है, क्री धातु का जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो करोति बनता है। ठीक है, क्री धातु का जब हम शब्द रूप चलाते हैं, करोति, कुरुते, कुर्वन्ति ऐसे शब्द रूप चलता है, तो करोति में धातु हमारी है क्री। उसके बाद है हमारा पश्य, पश्य में धातु है दृश। ठीक है, और दृश का जब हम, दृश जो है वो पश्य में चेंज हो जाती है और तब उसका पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति ऐसे रूप चलता है। तो जो पश्य जो पद है उसके अंदर धातु है दृश, दृश में देखना। ऐसे ही भवेत, भवेत में धातु है भू, होना। ठीक है, भवेत जो भू है, भवेत विधिलिंग लकार में चलता है, भवेत, भवेताम, भवेयु ऐसे हमारा जो धातु रूप है। और इसमें मूल जो धातु है हमारी भवेत पद के अंदर वो है भू धातु। ठीक है, क्या है, भू, भू मीन्स होना। और तिष्ठति के अंदर धातु है हमारी स्था, स्था मीन्स ठहरना। और स्था का जब शब्द रूप चलता है तो वो तिष्ठ में चेंज हो जाती है, और तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति ऐसे उसका धातु रूप चलता है। तो ये हमारे आज फर्स्ट चैप्टर के जो एक्सरसाइज के जो सभी क्वेश्चन हैं आज कंप्लीट हो गए हैं हमारे। मे भी मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई डाउट रह गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक न्यू वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।